अब मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं। हम पर रहम करें, हम आपको किराया अगले महीने दे देंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। ये क्या बात हुई? पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया और इस महीने का भी अगले महीने, फिर तो 3 महीने का हो जाएगा। इकट्ठा कहाँ से दोगे? तुम नासिर को बोलो, मैं उससे बात करता हूँ। आहिस्ता तो बोल रहे हैं आप, इतना ऊंचा बोल के अपने गले को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नासिर को बहुत तेज बुखार है, वो सो रहा है। ये उसने ठीक ड्रामेबाजी की हुई है, जब भी आओ मिलता ही नहीं। पता नहीं कैसा मर्द है तुम्हारा। हाय क्या बताऊं मैं आपको, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। काश कोई मेरा अपना होता, मेरी तकलीफ़ सुनता, मेरा दर्द समझता, तो फिर मैं बताती कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। मेरा तो कोई अपना ही नहीं है। तकलीफ में क्या मतलब? मुझे बताओ क्या बात है? नासिर को कोई बुरी बीमारी है क्या? अब आपको यहाँ तो नहीं बता सकती मैं, कहीं और मिली होती तो ज़रूर बता देती सब कुछ। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं अख्तर से दुकान का किराया लेने जा रहा हूँ, वहीं पास ही पार्क में बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। तुम आके जो भी बात हो मुझे बता देना, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो। जी आप चलें, मैं नासिर को देख लूँ, अगर वो सो रहा है तो फिर अभी आती हूँ पार्क में। जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। कौन था दरवाजे पे? किससे बातें कर रही थी तुम? वो मालिक मकान किराया लेने आया था, बोल रहा था किराया लिए बिना नहीं जाऊंगा, मान ही नहीं रहा था। जब मान नहीं रहा था तो किराया लिए बगैर कैसे चला गया? क्या कहा तुमने उसे? पूरी बात बताओ मुझे। मैंने उसे कहा है बहुत तेज़ बुखार है आपको, दवाई लेने तक के पैसे नहीं है हमारे पास, मेहरबानी करें हम पे अगले महीने का क्या क्या टाल दिया है, बस यही कहा है और कुछ नहीं कहा। आप चाहें तो जाके पूछ लें उससे। नहीं, मुझे तुम पे पूरा एतमाद है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। बस हालात ने थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर दिया है ना, इसलिए उल्टी सीधी बातें मुंह से निकल जाती हैं। कोई बात नहीं। अच्छा आप आराम करें, मैं ज़रा दर्जन के पास जा रही हूँ, शायद कोई काम मिल जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके। कहाँ रह गई? आधा घंटा हो गया इंतज़ार कर रहा हूँ। लगता है मैंने आने में काफ़ी देर कर दी, आपको इंतज़ार करना पड़ा मेरी वजह से, माज़रत चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप माजरत करके मुझे शर्मिंदा तो ना करें। आप बैठ के सुकून से बात करते हैं। अब बताएं जो भी बात है। कैसे बताऊं, मैं पहली बार किसी से ऐसे मिल रही हूं और बात भी ऐसी है, बताते हुए शर्म आ रही है, समझ नहीं आ रही कि कहां से बात शुरू करूं। ना घबराने की कोई ज़रूरत है और ना ही शर्माने की। जो भी दिल में है सब खुल के बता दें। मुझे अपना दोस्त समझे, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। बताएं, शर्माए नहीं। असल में बात यह है कि मैं तो नासिर से शादी करना ही नहीं चाहती थी, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। आज तक उसके साथ एक दिन भी सुख का नहीं देखा मैंने। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। एक बात करूं, कड़वी है मगर है सच। नासिर को ना कदर नहीं है आपकी। आप जैसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है, खुद तो किसी काम का नहीं है, परेशान कर रखा है आपको भी। ऐसा ही है और क्या, मेरा बस नहीं चलता छोड़ के भाग जाऊं उसे। शक करता है, छोटी छोटी बातों पे मारता भी है मुझे, बहुत जालिम है। अब आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपका दोस्त है ना आपके साथ। नासिर जब भी आपको परेशान करे तो आप मुझे मिलने आ जाना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, मुझे बताना है, ठीक है? जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी, मेरे दिल का बोझ हल्का किया। अब मैं चलती हूँ, कहीं नासिर को शक ही ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं लो क्या मसला है, मैसेज करते रहते हैं। ओ भाई तुम कॉल कर लो ना। ये वीडियो किसने बना ली? हेलो शगुफ्ता। 2 वीडियो भेजी हैं आपको, देख लिया ना? पता नहीं किस मनहूस ने हमारी वीडियो बना ली है। नासिर को पता चल गया वो तो मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचा ले, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही है। नासिर तो बाद में करेगा जो करेगा, उससे पहले मेरी बीवी और मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे। वीडियो वायरल हो गई तो बड़ी बदनामी होगी। तुम्हारे पास कहाँ से आई वीडियो? चाहता क्या है, कहता क्या है, किसने सेंड की? मुझे नहीं पता कौन है, किसने बनाई और किसने भेजी। किसी नए नंबर से आई है और उसने कॉल भी किया मुझे। मनहूस 5 लाख मांग रहा है वीडियोस डिलीट करने के। मैं कहाँ से दूँ? मेरे पास तो कोई जेवर भी नहीं जो बेच के दूँ उसे पैसे। इन बातों का वक्त नहीं है, तुम नंबर वो मुझे भेजो, मैं खुद बात करता हूँ उससे। जल्दी भेजो। मैं अभी भेजती हूँ नंबर।
भेज दे नंबर, भेज दे, जल्दी कर। पता नहीं किस बेगैरत ने बनाई है वीडियो। अगर इस वीडियो को अभी डिलीट ना कराया तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। आ गया नंबर। मैं तेरी ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि तेरी नई मशूक ने तुझे कॉल ज़रूर की होगी। वीडियो तो मैं तुझे डायरेक्ट भी भेज सकता था, लेकिन इस तरह मज़ा बड़ा आ रहा है। वो तड़पी, उसने तुझे तड़पाया, चस आ गई है, चस। अपनी बकवास बंद कर और सीधा मुद्दे की बात पे आ। चाहता क्या है तू? बकवास? ना ना ना, ये तू नहीं, तमीज़ से बात कर, वरना भाड़ में जाए मुद्दा, सीधा नेट पे जाएगी ये वीडियो। नहीं नहीं, देखो भाई, ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आप बताओ क्या चाहते हो? हाँ, ये हुई ना बात। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख चाहिए। अब तू बता, 5 लाख देगा या नेट पे डालूं वीडियो? क्योंकि तेरी मशूक तो खाली है, उसके पास कुछ नहीं है, देने तो तुझे ही पड़ेंगे। और अगर मैं ये वीडियो नेट पे डाल दूं तो फिर ना तुझे नासिर छोड़ेगा और ना ही तेरे अपने बीवी बचे। बोल, करूं वायरल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसे लेके कहाँ आना है? आप जगह बता दो, बस मैं आया। बंदा बड़ा कमाल है, तू फौरन मान जाता है। अच्छा ऐसा कर, पैसा लेके टिम्बर वाले पार्क में आ जा, और अगर कोई होशियारी की तो अंजाम। बेफिक्र हो जाओ, मैं पैसे ले आता हूँ। फिर डिलीट कर दोगे ना, ये तुम्हें कसम हो गई। अपने हाथों से आके करियो डिलीट, ये भी भला कोई बात है? डील ख़त्म तो कहानी भी ख़त्म। आजा। ये पकड़ पूरे 5 लाख। जल्दी से गिन और वीडियो डिलीट कर मेरे सामने। वैसे गिनने का टाइम नहीं है, और वैसे भी तू गिन के ही लाया होगा। ये पकड़ मोबाइल और अपने हाथ से डिलीट कर। आखिर जिस काम के लिए तू पूरे 5 लाख दे रहा है, वो काम भी तो हो तेरा। गेम खेल गया है तू मेरे साथ। 5 लाख का झटका कोई छोटी बात नहीं। ये हो गई दोनों डिलीट। पैसा तेरी इज्जत से बढ़ के है क्या? पैसा तो तू फिर भी कमा लेगा, मगर इज्जत चली गई तो फिर नहीं आएगी। जा जाके सुकून कर, अब आज़ाद हो गया तू परेशानी से। आज जाके शगुफ्ता से भी हाथ जोड़ूं कि जान छोड़ मेरी, और नंबर भी डिलीट करूं उसका। ये देख बीबी, मेरे जुड़े हाथ देख। तेरे साथ हमदर्दी मुझे बड़ी महंगी पड़ गई है। तू जान और तेरा शोहर, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी, आपको बहुत नुकसान हो गया असगर साईं। साईं, इतना मीठा ना बोल, मुझे भाई बोल, भाई। मेरी बहन, आज के बाद मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आऊँगा। नासिर को कह दी किराया मुझे आके दे जाया करे। लगता है गहरा सदमा लगा है बेचारे को। एक ही सहारा मिला था, वो भी साथ छोड़ गया। आजा आजा शगुफ्ता, 5 लाख रुपए मैं अकेला नहीं गिन सकता, तू भी साथ गिना जा। मजा आ गया कसम से। मजा भी ऐसा वैसा। मैं अभी भेजती हूँ नंबर। वाह क्या बात है तेरी, जबरदस्त एक्टिंग की है तूने, लेवल कर दिया लेवल। हाँ तो 5 लाख का सवाल है जनाब, अभी भी एक्टिंग ना करती। अब ये बताओ नंबर किसका भेजना है उसे? बात बन गई तो पैसे लेने कौन जाएगा? और तू इस चीज की टेंशन ना ले, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। लड़का भी तैयार है पूरी गेम के साथ। दिखा उसका नंबर, भेजूं उसे। आजा आजा जल्दी आजा, चला गया वो। चलें जी, मेरा काम तो हुआ यहाँ पे ख़त्म। हाँ हाँ, तेरा काम खत्म हो गया। मुझे पक्का यकीन था कि ये जरूर फंसेगा, इसीलिए तो सारा प्लान किया मैंने। ये पकड़ 10,000 तेरा खर्चा पानी। क्या याद करेगा, कमाल का एक्टर है तू भी। सही कहते हैं, जरा सी नीयत डगमगाई और बंदे ने नुकसान उठाया। वही हुआ है असगर के साथ। वह नुकसान तो खुद उठाया है, हमारा तो फायदा कर गया ना। इसीलिए कहते हैं इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, वरना जब वो फंसता है तो बहुत बुरा फंसता है। अब हम उसी के पैसों से उसी के किराए देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।